ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और उस समय ग्रहण पड़ता है, कोई चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, तो घर के आसपास के लिए आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का चलन ज़्यादा है, तो घर आसपास जो बड़े रहते हैं या आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं कि भाई आपको ये करना, ये नहीं करना, बहुत सारी जानकारी आपको दी जाती है और उसमें वो लॉजिक नहीं बता पाते हैं। तो कई बार बहुत सी महिलाओं को लगता है ये तो सब दकियानुसी बातें हैं, पुरानी बातें हैं और इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसा कुछ करने वाले नहीं है, हम अपनी मनमानी से रहेंगे। लेकिन मित्रों, आज आधुनिक वैज्ञानिक भी इस बात को मान रहे हैं, क्योंकि ऐसी कमेंट मेरे वीडियो पर भी आए थे कि आप कहां पुरातन पंथी बातों लेके बैठ गए हो, ऐसा आज कुछ भी नहीं है। पर मैं आपको उन प्रश्नों के भी उत्तर दूंगी, साथ ही आपके जो और प्रश्न थे कि इस स्थिति में सो सकते हैं, खाना खा सकते हैं, दवा खा सकते हैं, या सूतक काल में खाना खाए तो चलेगा क्या, ग्रहण से पहले क्या करना चाहिए, घर से बाहर जा सकते हैं क्या, टीवी देख सकते हैं और ऐसे मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए, ऐसे बहुत सारे आपके प्रश्न, उनके भी उत्तर दूंगी। और जब मेरी गर्भावस्था थी, उस समय जब ग्रहण हुआ था, तो मैंने क्या किया था और किस तरह से मेरा कई बार टेंशन जो बढ़ गया था लास्ट में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और गर्भावस्था में ग्रहण काल हो तो क्या करना चाहिए, पूरी जानकारी पहले दूंगी, उसके बाद आगे बताऊंगी। अब मित्रों, जिनको ऐसा लगता है कि दकियानुसी बातें हैं, आज का आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब ग्रहण, कोई भी ग्रहण, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो, उस समय कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, रेडिएशंस होते हैं, जिसके कारण से उसके साइड इफेक्ट्स पूरे भूमंडल पर पड़ते हैं, या जहां कम से कम ग्रहण दिख रहा है, जहां ग्रहण पड़ रहा है उस एरिया में तो विशेषकर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए और वो सावधानियां मैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है। मित्रों, आधुनिक विज्ञान की उम्र अभी 200-250 साल की है और ये भी रिसर्च कर रहा है जो बताया गया, यानी कि रिसर्च यानी कि वो सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है, बना कुछ नहीं रहा, वो ढूंढ रहा है। और ढूंढ कहां से रहा, वो हमारे शास्त्रों से ढूंढ रहा है। इसलिए जो विज्ञान, आधुनिक विज्ञान को पता नहीं, यदि आप उसको नहीं मानोगे तो ऐसा नहीं कि वो सच नहीं है, वो सच है। पर हां, हमारे बड़े बुजुर्गों को कुछ बातें आपके सामने रखना नहीं आता, क्योंकि सबने लॉजिक समझा नहीं है, बस उन्होंने ये मान लिया कि हमारे बड़ों ने कहा, हमें करना चाहिए, हमें उतना ही पता है, तो आपको भी वैसे कर लेना चाहिए। पर आपके प्रश्न है तो हम आपको उत्तर भी दे देते हैं। तो जो मित्रों, जो अल्ट्रावायलेट किरणें या जो रेडिएशंस निकलते हैं, यदि आपके अंग कहीं कटफट जाते हैं, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है, तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चे को उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भस्थ शिशु जो है ना, वो बहुत ही कोमल होता है और उसको बहुत सी चीजों से, प्रभाव से बचाना पड़ता है, बाहर की चोट मार से ही बचाना पड़ता है, और ये भी एक प्रकार की चोट या मार जैसी स्थिति बना देगा। इसलिए मित्रों, गर्भावस्था में यदि ग्रहण पड़ रहा है तो आपको विशेष सावधानियां रखनी अनिवार्य होती हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आपको बता दूं कि गर्भिणी स्त्री को इस समय क्या करना है। सबसे पहला काम आपको करना है, जो ध्यान रखना है, कि आपको जो ग्रहण लग रहा है उससे पहले आधा घंटा, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा पहले, नहीं कि आप घर में है ना, अब आपको कहीं बाहर जाना नहीं है, कुछ बाहर का काम करना नहीं है, तो आप स्नान कर लीजिए। स्नान करते समय आपको ध्यान रखना है, स्नान अच्छे से करिए और उसके बाद कपड़े बदल लेने हैं, ताकि आपने जो काम वगैरह किया है, जो आपके शरीर में कुछ पदार्थ लगाया, खाना वगैरह बनाया, उसमें लगाया, कहीं बाहर से आ रहे हैं तो उसको कुछ जीवाणु कीटाणु लगे तो वो सारे साफ हो जाए, सारे हट जाए। इसलिए आपको स्नान करके धुले वस्त्र पहन लेने हैं और जैसे ही ग्रहण खत्म होता है उसके बाद भी आपको स्नान करके धुले हुए कपड़े पहन लेने। जो पहले पहने हुए कपड़े वो दोबारा नहीं पहने, क्योंकि उसके बाद ग्रहण हो चुका है, तो आपको बिना धुले कपड़े नहीं पहने, धुले हुए कपड़े आपको पहने। तो ये आपको पहली सावधानी रखनी है कि आपको ये करना है। उसके बाद मित्रों, दूसरी सावधानी आपको रखनी है कि ग्रहण काल से पहले जो भोजन बना के आपने रखा है उस भोजन को नहीं लेना है, उस भोजन को आप हटा दीजिए, किसी को खिला पिला दीजिए, मतलब किसी जानवर को दे सकते हैं, समस्या नहीं आएगी, पर आप गर्भवती हैं तो आप कम से कम ना लें। अब कभी कभी क्या होता है, घर में दूध रखा है, पानी रखा है पीने का, अब इनके लिए क्या करें, क्योंकि ये चीजें हमें लाके रखनी पड़ती है। तो मित्रों, यदि ऐसी कोई चीजें आपके घर में रखी हैं तो उनको पहले तो टाइट, यदि बोतल वगैरह में है तो वो टाइट बंद है, उसमें समस्या ज्यादा नहीं आती है। लेकिन हाँ, जो पानी है, दूध है, इसमें आप क्या करिए, तुलसी की पत्ती, क्योंकि तुलसी की जो पत्ती है ना मित्रों, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो हमें बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्शन देती है, बहुत सारे केमिकल से और ये रेडिएशन आदि से बचाती है। आप मोबाइल में भी इसको रखते हैं तो आपके रेडिएशन को ये बचाता है। तो तुलसी की पत्ती जो है वो आप पानी में और दूध में, जो आपके घर में जो पका भोजन रखा है, बाय द वे आप नहीं हटा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उसमें तुलसी की पत्तियां डाल दीजिए, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रभाव, उस पर रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो आपका भोजन सुरक्षित रहेगा। लेकिन हाँ, बना के पहले मत रखिए, प्रयास ये करिए, क्योंकि
कम नुकसान हो, उससे अच्छा नुकसान से हम बचा पाएं तो अपने आप को ज़्यादा अच्छा है। हाँ, घर में सब्जी वगैरह ला के रखी हो तो उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्जी हम बाजार से लाएंगे तो बाजार में भी वैसे ही रखिए और घर में भी वैसे ही रखिए, तो उसकी समस्या नहीं है। तो आप सब्जी ला के पहले रख सकते हैं, पर पका के आपको भोजन नहीं रखना, आपको प्रोसेस करके नहीं रखना, प्रोसेस आपको बाद में ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मित्रों, आपको ग्रहण काल में चाकू, सुई जैसी किसी भी नोकीली, जिसमें नोक होती है, जो आपको चुभने की संभावना है, जिसमें आपको कटने की संभावना है, जेवर वगैरह पहने, जैसे ऐसी जो ये रिंग्स होती है ना, ये जो होता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ आपको पहननी, मतलब ऐसी किसी भी चीज़ के आपको संपर्क में नहीं आना है, ऐसी चीज़ें आपको हटा देनी है तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप इन चीज़ों के संपर्क में आए, क्योंकि होता क्या, यदि आपको चुभ गई ना, चुभने से क्या होगा कि आपके वहां से रेडिएशंस के जो किरणें हैं वो अंदर प्रवेश कर सकती है, जो आपके बच्चे के लिए घातक हो सकती है। और दुर्घटना कह के नहीं होती मित्रों, कभी भी अचानक हो जाती है। तो आपको इस बात की सावधानी रखनी है कि आपको ऐसी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। आपको लिखना नहीं है, पढ़ा सकते हैं, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई समस्या नहीं है, पर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि लिखने में कभी कभी हाथ स्लिप होता है, कुछ मतलब क्यों फालतू के पंगे लेना, ऐसी बात कही जाती है। अब मित्रों, आपको जो करना है, ईश्वर स्मरण करना है। हाँ, ईश्वर स्मरण करने से क्या होगा कि उसका प्रभाव आपके बच्चे पर बहुत सकारात्मक पड़ता है। आप ईश्वर के स्मरण कर सकते हैं, आप कुछ कथाएं, पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिसमें अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, जैसे कोई वीर बालक की कथा है या कोई ऐसी धार्मिक पुस्तकें, वो आप पढ़ेंगे। इससे आपके बच्चे को भी उसका अच्छा गुण मिलेगा और आपके बच्चे को समस्या नहीं आएगी, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो आपके प्रश्न हैं उनके उत्तर उसके बाद में अपने अनुभव के बारे में भी बताऊंगी मित्रों। अब आपका प्रश्न है कि गर्भावस्था में, ग्रहण काल में दवा खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं या भोजन कर सकते हैं। मित्रों, ग्रहण काल अमूमन जो सामान्य होता है वो 2 से 4 घंटे का अक्सर होता है, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है, कभी कभी 4.5 घंटे के ग्रहण बहुत कम होते हैं, पर हाँ, इतने समय का जो ग्रहण होता है, तो आप एक काम करिए ना, ग्रहण से पहले भोजन कर लीजिए। आप चाहें तो स्नान करने के बाद भी भोजन कर सकते हैं, जो ग्रहण का हमने पहले स्नान बताया था ना, स्नान करने के बाद भी आप भोजन कर सकते हैं, समस्या नहीं है, पर वो ग्रहण से पहले हो जाना चाहिए। हाँ, और उसके बाद आप ग्रहण पूरा हुआ उसके बाद स्नान करके तुरंत भोजन करेंगे तो समस्या नहीं है। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि दवाइयां खा सकते हैं। दवाई का समय ऐसा नहीं है कि आपको उसी समय खाना नहीं, आप पहले भी दवा थोड़ा पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी खा सकते हो। हाँ, पानी पीने की स्थिति ऐसी मित्रों, अब गला सूख रहा है, प्यास बहुत जोर से लगी, बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है, तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, यानी कि आपत्ति काल में मर्यादा का नाश होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो करना पड़े आप कर सकते हैं। वहां आप खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, दवाई भी खा सकते हैं, लेकिन आप ये मत करके अरे हमें तो ध्यान नहीं था, हमने खाना नहीं खाया, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये काम पहले कर लीजिए, उस समय इस काम से आप बचने का प्रयास करिए। पर यदि आपत्ति काल आगे कि नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप ले सकते हो, जिसमें जैसे कि तुलसी की पत्ती उसमें पड़ी है तो आप उसके साथ लीजिए, समस्या नहीं है। तो क्योंकि आपत्ति काल है ना, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला जानता है। और दूसरी बात क्या ना, अब आप नहीं करोगे तो मरण की स्थिति है, कुछ आपत्ति की स्थिति है, तो ऐसे में कोई दोष नहीं होता है। हाँ, दोष की बात और उसका प्रभाव क्या होगा वो तो फिर बात का विषय है, पर हाँ, उसमें सोचना विचारना नहीं होता। अब मित्रों, इसके अलावा घर से बाहर जा सकते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि जब उसकी किरणें आपके सीधे गर्भ पे पड़ेंगी तो उसका दुष्प्रभाव आपके गर्भस्थ शिशु पर हो सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप बाहर जाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। आप बोलेंगे हमारा तो रिजर्वेशन हो चुका है, हमें तो जाना ही पड़ेगा, तो रिजर्वेशन करवाने से पहले आपको दिन, तारीख, समय देखना चाहिए कि वो दिन क्या है, उसके बाद आप रिजर्वेशन करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि आप जिस स्थिति में, वो सामान्य स्थिति नहीं है कि आप चल जाएगा ना, ये विशेष स्थिति है, तो आपको इस विशेष स्थिति में विशेष सावधानियां रखनी अनिवार्य होती हैं। उसके बाद प्रश्न है कि सूतक काल में खाना खाया तो चलेगा, सोई तो चलेगा। हाँ, सूतक काल का समस्या नहीं है, क्योंकि सूतक काल काफी लंबा समय होता है, ग्रहण से जो पहले लग जाता है, कुछ 9 घंटे या 12 घंटे का सूतक होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप इतने देर तो भूखे नहीं रह सकते हो, तो आप उस समय आराम से भोजन वगैरह कर सकते हो, समस्या नहीं है। और एक प्रश्न है कि मलमूत्र का त्याग कर सकते हैं। मित्रों, मलमूत्र को रोका नहीं जाता है, और यदि आया है तो उसमें त्याग करने में कोई समस्या नहीं है। तो आप मलमूत्र का त्याग ग्रहण काल में भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और उसके
बाद घर से निकल गए हैं, अब बाहर ही हैं, तो ये प्रश्न नहीं है मित्रों, क्योंकि हमने पहले ही आपको सावधानी बता दी है, तो ये प्रश्न बनता नहीं है। अब आपको आगे बता दूं मित्रों कि टीवी मोबाइल आदि देख सकते हैं। मित्रों टीवी और मोबाइल में आप देखते क्या है, सबसे पहले ये विचार करिए। और टीवी मोबाइल में जो आप देख रहे हैं, यदि स्क्रोलिंग करें तो उसमें जो जो आपके सामने आ रहा है वो बहुत अधिक दुष्प्रभावी हो सकता है। वैसे तो नॉर्मल में भी आप गर्भावस्था है तो आपको नॉर्मल में भी सीरियल और ये मोबाइल वगैरह में ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बच्चे पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो सास बहू की कलह आप टीवी में देख रहे हैं वो सारा का सारा आपका बच्चा भी ग्रहण कर रहा है और उसको भी वो सारी चीजें मिल जाती है, बिना बताए मिल जाती है। फिर आपके तो बच्चे में संस्कार नहीं है, तो आपने जो किया बच्चा वैसा ही बन रहा है। अब मित्रों एक बड़ा प्रश्न और है, क्या गर्भावस्था में सो सकते हैं ग्रहण काल में? यदि आपको नींद आ रही है, आप कमजोर हैं, तो आपको सोने में कोई समस्या नहीं है। यदि आप जाप करते करते नींद आ गई तो भी आप सो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको कहानी पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, क्योंकि आपको अति नहीं करनी है, हठपूर्वक कुछ विशेष काम नहीं करना है। हाँ, पर जैसे आप जबरदस्ती नींद रोक के जग रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा काम नहीं करना है। आप सो जाइए शांति से, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपको हमने आपके प्रश्नों के उत्तर दिए। अब एक प्रश्न जो विशेष करके था कि संभोग कर सकते हैं संतान उत्पत्ति के लिए। मित्रों जैसा कि हमने बताया, इस समय अल्ट्रावायलेट किरणें जो हैं, जो रेडिएशंस वगैरह हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि आप गर्भ धारण करती हैं तो ऐसी स्थिति में जो गर्भाधान होगा वो बच्चा विकृत भी पैदा हो सकता है। क्योंकि पहले हमारे शास्त्रों में कहा जाता कि राक्षसी वृत्ति के बच्चे उस समय जन्म लेते हैं, तो उसका कारण है मित्रों, वो बच्चा रोगी भी हो सकता है, विकृत भी हो सकता है, उसकी मानसिक विकृतियां भी हो सकती है, उसकी शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। तो उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, नॉर्मल भी हो सकता है, तो कुछ कहना संभव नहीं है। इसलिए कृपया करके ऐसे रिस्क ना लें कि रिस्की मामला है ये, क्योंकि बच्चा का पूरा जीवन देना होता है, तो ऐसे काम ना करें ताकि आपको भविष्य में समस्या ना आए। अब मेरे अनुभव की बात मित्रों जब पहला ग्रहण पड़ा था उस समय करीब मेरा चौथा या पांचवा, मुझे ध्यान नहीं कौन सा महीना चल रहा था, तो मेरी सास ने सारी जानकारी मुझे दी थी। तो मैं अपने घर में अपने पलंग पे बैठी थी और थोड़ा भगवान का नाम ले रही थी। थोड़ी देर नींद भी आ गई तो सो भी गई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैं सो गई थी। और मतलब माँ ने मम्मी तो कहा था, लेकिन फिर भी वो नींद आ गई तो मैं सो गई थी और सब ठीक था। और जब मेरी डिलीवरी होनी थी, मतलब मेरी 10 जनवरी की डिलीवरी हुई है, उससे एक दिन पहले कि 9 जनवरी को ग्रहण था, चंद्र ग्रहण, क्योंकि 9 जनवरी को पूर्णिमा थी और उस रात को ग्रहण था। और मुझे दोपहर को करीब 2-3 बजे से मेरे बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो मेरे मन बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और जो ग्रहण काल था उस समय मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, भगवान का नाम लेना तो छोड़ो, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूँ। पर घर से बाहर भी नहीं निकल सकती, अहमदाबाद में थी, बैठा घर था, पर घर से बाहर भी नहीं निकल सकती क्योंकि स्थितियाँ सही नहीं थी, ग्रहण था। तो मैं घर में टहलते टहलते, और उसी समय मैंने एक वीडियो भी दिया था कि मैंने जो बच्चे के गले में नाल फंसी, उस पर जो मैंने वीडियो दिया उसमें बात बताई है कि मैंने कैसे बच्चे को थोड़ा सा दबाया और वो मूवमेंट कर गया, तो उसके बाद मैं सो गई। तो उसके बाद मेरा मन हल्का हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा ईश्वर को याद किया कि भाई धन्यवाद आपको कि आपने मेरी ये बुद्धि दी और इस समय को निश्चिंत निकाल दिया। और बस उस तरह से मेरा वो समय कटा था। और अगले दिन मेरी डिलीवरी हो गई, क्योंकि मैं जब मुझे पेन जैसा महसूस हुआ, मैंने मेरी माँ को बताया। माँ बोली बेटा इस समय तो नहीं निकलना है, क्योंकि ये समय सही नहीं है, ग्रहण चल रहा है तो समय सही नहीं है। मैं को कोई बात नहीं, और थोड़ा धीरज रखी। और अगले दिन मेरी डिलीवरी सुबह शाम को 4 बजे हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय गया था, क्योंकि हमें कई बार लगता है कि समय हो गया, पर अभी समय चल रहा है। आप मन में धीरज रखेंगे, शांति रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। और एक बात और बता दूं, कई बार आप लोग प्रश्न एक और आता है, क्योंकि मैंने पहले पढ़ा था ये प्रश्न कि हमने तो एक गलती कर ली, अब हम क्या करें। मित्रों एक बात ध्यान दीजिए, यदि आपको पता नहीं है, कुछ आप गलती कर चुके हो, कुछ आपसे भूल हो गई है, तो उसके विषय में विचार ना करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो भूल हम कर लेते हैं वो अनजाने में होती, तो उसका उतना प्रभाव मस्तिष्क पर नहीं पड़ता है और उसका उतना अधिक दुष्प्रभाव भी नहीं आता है। किंतु जब हम उसकी चिंता में लग जाते हैं, उसके हम सोचने लग जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या होगा, हाय ऐसा हो गया, हमसे तो ऐसी गलती हो गई, उसके दुष्परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। इसलिए इस बात से आप जो हो चुका है, अब तो वो हो चुका है, अब अपने आप में प्रार्थना करिए ईश्वर से कि सब कुशल हो, सब ठीक हो। और इसके अलावा मित्रों, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दी है गर्भावस्था, उसके वीडियो देखिए। गर्भावस्था में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर किस तरह फंसाते हैं, हमने सब विषयों पर विस्तार से जानकारी दी है। तो उस जानकारी को देखिए, पालन करिए, ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके और आप बच्चा और आप माँ दोनों ही स्वस्थ रह सके। और आप बच्चे को पालने के लिए कैसे आपको क्या करना है, उसके लिए शिशु रक्षा प्लेलिस्ट भी हमने दी है। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे
सारे वीडियोज़ हैं जो आपके जीवन में उपयोगी हैं, काम के हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको टाइटल पढ़ेंगे तो आपको वहीं से समझ में आ जाएगी कितने काम की वीडियो है। देखिए, पालन करिए, आपकी हर रोग का समाधान हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। तो मित्रों, और अंत में हमारा नंबर होता है। नंबर अंत में इसलिए क्योंकि आप पहले वीडियो देख लीजिए, अपने समस्या अनुसार चुन लीजिए, पालन कर लीजिए, और समाधान नहीं मिला तो आप हमसे कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो पहले आप वीडियो देखिए, पालन करिए, फिर लग रहा है कि कोई समस्या बड़ी है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको डिटेल बता देंगे भाई क्या है। और वैसे तो समाधान हम प्रयास करते हैं कि भाई आपको ये वीडियो देखिए समाधान बताएं, कंसल्टेंसी की आवश्यकता ना पड़े, हमसे बात करने की आवश्यकता ना पड़े, फिर भी पड़ती है तो फीस देखो काम हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।